ये है विकेर वॉन बेस्करवॉल, फैमिलीज का हॉन्ट, और वर्ल्ड के हिसाब से ये अपनी फैमिली का सबसे लॉयल है और उसके फादर का। इसके ऊपर एक फॉल्स चार्ज लगता है, इसको फ्रेम करके इसके ऊपर बोलते हैं ये एसोसिएटिंग कर रहा है डीमंस के साथ, और इसको सेंटेंस्ड किया रहता है ग्लूटन को। वो डिसाइड करेगा। रैबिट को कैच करने के बाद ये प्रे करेगा कि हॉन्ट की लाइफ दोबारा ना मिले। अब देखते हैं प्रेजेंट में, जहाँ वो रिबन हुआ रहता है। वो आजू बाजू देखता है तो उसे कुछ समझ में नहीं आता ये कहाँ पे हूँ मैं, और उसकी बॉडी उसको बहुत हैवी लगती है और आजू बाजू उसको बहुत लाउड दिखता है। वो सोचता है ये क्या है, कहीं ये हेल तो नहीं है। और ये जगह है ग्रैंड स्टेट ऑफ बेस्करवेल फैमिली, और ये है बेस्करवेल फैमिली पैट्रियार्च हुगो ले बेस्करवेल। ये जाता है उन सभी बच्चों के पास, उन सबको देखकर बोलता है यहाँ कोई स्पेशल चिल्ड्रन नहीं है। इस टाइम लगता है सब ट्रेस ही आए हैं यहाँ पर, और ये ट्रेस काफी क्वाइट है। वो अपने असिस्टेंट को बोलता है इन सब बच्चों को कार्डल शॉर्ट्स में लेके जाओ। विकेर वन उसको देखकर समझ जाता है यही है कल्प्रेट जो मुझे फ्रेम किया था एग्जीक्यूशन के लिए, हुगो ली बेस्करवेल। और मैं सर्टेन हूँ मैं विकेर वैन हूँ। रिगार्डलेस मैं एक अभी बेबी हूँ, बट मेरी पास्ट लाइफ में एज अ हॉन्ड में जिया था और मेरी ट्रेनिंग काफी पुअर इन्वायरमेंट में हुई थी। एज अ हॉन्ड हमेशा मिशन के लिए डिवोटेड होना चाहिए। असैसिनेशन, इंटेलिजेशन, एब्यूशन, थ्रेटनिंग और भी बहुत सारी चीजें। एक हॉन्ड को अपने हर गंदे कामों का ख्याल रखना पड़ता है। सब कुछ एकदम सही तरीके से होना चाहिए। एज ए बेस्करवेल फैमिली, द बेस्ट ऑफ द 7 फैमिलीज। और मेरे लॉयल रहने का सिंपल सा रीजन है, मुझे एक्नॉलेज करे मेरी फैमिली एंड हुगो। 10 साल बाद डिमोनिक गेट जब ओपन हुआ था, ह्यूमंस और डीमंस की फाइट हुआ था और उसमें विक्टोरियस हुए थे ह्यूमंस, और उसके रिवॉर्ड में लॉयल हॉन्ड जो पूरी लाइफ अपनी फैमिली को सर्व किया था, डेथ सेंटेंस। और उसका एक ही रीजन है क्यों एग्जीक्यूशन मिला, क्योंकि हॉन्ड ज्यादा ही सब कुछ जानते रहते हैं और मैं वो लाइफ दोबारा कभी नहीं जीऊंगा। मुझे अभी के अभी अपना रिवेंज लेना है, बट अभी न्यू बॉर्न बेबी हूँ तो मैं कुछ कर भी नहीं सकता हूँ और कार्डल सॉर्ड के इधर मूव हो रहा हूँ। तो ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है स्ट्रांग बनने के लिए, और मुझे सिर्फ स्ट्रांग ही बनना है। और यह है कार्डल ऑफ सॉर्ड। बेरसर्कल फैमिली के न्यू बॉर्न बेबीज को इधर ट्रायल लेने के लिए भेजा जाता है, और ये ट्रायल होने के बाद स्टैक्स रिवर पे एग्जामिन के लिए भेजा जाता है टैलेंट देखने के लिए। स्टैक्स रिवर एक लेजेंडरी रिवर है, उधर उन बच्चों को डुबाया जाता है उनकी बॉडी आयरन के जैसा सख्त बनाने के लिए। बट वहाँ एक लिमिट होती है कितने चिल्ड्रंस को इफेक्ट होता है वो, और वहाँ जाने के लिए सीधा जाना पड़ता है और एक शार्प ब्लेड की दीवार को क्रॉस करना पड़ता है। और मेरी पास्ट लाइफ में मुझे मेरे भाइयों ने निकाल दिया था, जिसकी वजह से मुझे इफेक्ट नहीं मिल पाया। लेकिन ये टाइम बहुत अलग है, मैं जितना हो सके स्टैक्स रिवर के अंदर रहूंगा। स्टैक्स रिवर का जो वाटर है, जहाँ जहाँ कट्स होते हैं उसके थ्रू वो उसकी हड्डियों में जाते हैं, और एक अच्छी शुरुआत के साथ हर चीज बहुत अलग होती है। मैं जितना हो सके उतना इंडोर करूंगा, फिर चाहे वो कितना भी पेनफुल हो। बाहर सभी सर्वेंट्स पैनिक हो जाते हैं और बोलते हैं यंग मास्टर बाहर आ जाओ वरना फिर आपकी डेथ हो जाएगी और ज्यादा देर तक रुके तो। सर्वेंट बोलता है बाहर निकालो जल्दी। हुगो ली हंसता है और बैरीमोर से पूछता है कितना टाइम हो गया आखिर में रिवर में गए हुए। बैरीमोर बोलता है अराउंड 7 मिनट हो गए हैं। हुगो ली बोलता है लगता है उसकी डेथ हो गई है। हुगो ली उसे बोलता है बाहर आ सकते हो सन। विकेर वन उसकी आवाज सुनता है और बोलता है इतनी जल्दी तो मैं नहीं आने वाला बाहर, मुझे जितना हो सके उतना एब्जॉर्व करना है एंडिंग तक। उसकी सांस थोड़े ही टाइम में टूट जाती है और वो डूबने लगता है, लेकिन उसके मन में सिर्फ इंडोर ही चलता रहता है, जितना हो सके उतना उसको एब्जॉर्व करना ही है। हुगो ली तब तक बाहर निकाल देता है और बोलता है देखो इस चाइल्ड को, लगता है इसके लिए स्टैक्स रिवर इनफ नहीं है, इवन ये पानी भी पिया है और इसको अभी से ही दांत है। बैरीमोर से इसका नाम पूछता है और बोलता है लगता है ये बहुत ज्यादा ग्रीडी है। विकेर वन बोलता है जितना एंजॉय करना है कर लो अभी, राइट नाउ। अभी मुझे बस साइलेंटली अपना स्किल शार्प करना है, जब टाइम आ जाएगा तो मैं अपने मास्टर का सर अलग कर दूंगा। बेस्करविल फैमिली डिसअपियर हो जाएगी हिस्ट्री से ही, मेरे हाथों से ही। हुगो ली बेस्करविल सन विकेर वैन बेस्करविल 8 इयर्स की एज में वो जीनियस था और बहुत टैलेंटेड था, बट उसको उसकी फैमिली में एक ऑर्डिनरी बताया जाता था। 20 साल की उम्र में वो असैसिन्स का मिशन लेने लग गया था। 29 इयर्स एज में उसको पता चल गया उसकी स्वॉर्ड्समैनशिप एक लिमिट तक हो गया है, और 30 इयर्स की एज में डिमोनिक गेट ओपन हुआ था। 35 इयर्स की एज में वो इंडोर किया था डिस्ट्रक्शन मॉन्स्टर्स का, जो लेफ्ट राइट सब जगह थे। और 39 इयर्स की एज में फाइनली मॉन्स्टर्स का एंड हुआ और ह्यूमन रेस की जीत हुई। और 40 इयर्स की एज में उसको रिवॉर्ड मिला उसकी लॉयल्टी का, और रिवॉर्ड था डिफेमेशन, फॉल्स एक्यूजेशन, ग्लूटन ब्लेड से। विकेर की आंखें खुलती है, वो सोचता है कि ये नर्सरीज है, उसे देखकर तो यही लगता है।
फिर वो सोचता है लगता है मैंने सच में एंडोर कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया स्टेक्स रिवर को, और ये बेहतर स्टार्टिंग है पिछली लाइफ से। तो नर्स कोई बॉक्स लेके आकर विकेट्स के बेड पर रख देती है और बोलती है पता नहीं क्यों मैडम इसको इसके बेड पर रखना चाहती है, और रख कर चली जाती है। विकेट सोचता है कोई बास्टर्ड मुझे गिफ्ट नहीं देता है। उस बॉक्स से निकलता है मांबा। विकेट सोचता है क्या मुझे कोई असैसिनेशन करने के लिए भेजा है? जो कोई भी हो ये मैडम, लगता है ये कंपटीशन रिड्यूस करने के लिए है ये, बट इससे सारे अदर बेबीज की डेथ हो सकती है। दोनों मांबा को हाथ में पकड़ लेता है और बोलता है मुझे एक्सपेक्ट था बेस्करविल से, मैं ये इंटायर फैमिली को अपने दोनों हाथों से नीचे गिरा दूंगा। अगली सुबह सब लोग ये देखकर शॉक हो जाते हैं। विकेरवेन सोया है और आजू बाजू उसके मांबा पड़ा हुआ है। उस रात के बाद उधर जो भी लोग थे उन सबको एग्जीक्यूट कर दिया गया था, बट रीजन नहीं पता चला मांबा कहाँ से आया, बस यंग हॉर्न्स को ही पता रहेगा। 8 साल के बाद देखते हैं क्लास चालू रहती है सभी स्टूडेंट्स के साथ। शॉर्ट्समैनशिप यहाँ पे सिखाई जाती है और उसके लेवल्स का बताते हैं। अगर तुम इम्ब्यू नहीं कर सकते हो स्वॉर्ड को माना के साथ तो तुम कंसीडर एक बिगिनर हो। जो स्वॉर्ड के साथ माना इन्फ्यूज कर लेता है उसको स्वॉर्ड एक्सपर्ट बोलते हैं। जब ब्लेड माना के साथ मर्ज होता है तो लिक्विड की तरह ऑरा की तरह शो होता है और उस स्वॉर्ड को गैराडोटोर बोलते हैं। और लास्ट में ऑरा जब सॉलिड हो जाता है और उसका फॉर्म क्लियरली चेंज हो जाता है उसको स्वॉर्ड मास्टर बोलते हैं। सब लोग ये देखकर शॉक हो जाते हैं। विकेट सोचता है हुगो ऑलरेडी एक स्वॉर्ड मास्टर है, मुझे अपना पावर रिगेन करना पड़ेगा सेरेमनी से पहले। ह्यूगो वकील को देखकर बोलता है लगता है मास्टर वकील फिर से लॉस्ट हो गए थॉट्स में, लेकिन वो अर्न कर लिए हैं, वो स्ट्रांग है फिजिकली। इंस्टेक रिवर में 7 मिनट्स के लिए थे, उनको खाली सिखाना है तो सिर्फ 100 का। वो बहुत ज्यादा टैलेंटेड है दूसरे स्टूडेंट से। तो पेट्रियस ये सुनकर बहुत अच्छा फील करेगा इसकी प्रोग्रेस देखकर। वकील सोचता रहता है कितना साल और है हुगो को मारने के लिए, और दूसरे तीनों स्टूडेंट्स वकील को देखते रहते हैं घूर के। क्लास खत्म होने के बाद वो तीनों स्टूडेंट आते हैं वकील के पास और उसको गार्बेज बोलते हैं और बोलते हैं मैंने कुछ सुना है, रूमर्स चल रहा है तुम्हारे बारे में। स्टेनिक्स रिवर में तुम 7 मिनट के लिए टिक गए थे और 2 मामा को भी मार गिराए थे बचपन में ही। वकील सोचता है मैं इन तीनों को जानता हूँ, ये तीनों वही है जो स्टैब किए थे मुझे जब मैं उधर से भाग रहा था डेफेमेशन में से। इनको बोलते हैं हुगो ली, बेस्करविल ट्रेंड। तीनों लड़के बोलते हैं स्टॉप लाइंग, मुझे तुम पसंद नहीं। वकील सोचता है ये 10 साल से बहुत पेन है, इनको इनकी प्लेस पर डालना पड़ेगा। तभी एक बंदा नाइफ निकाल लेता है और बोलता है मैंने सुना था तुम स्टेंक रिवर में 7 मिनट्स हो, तुम्हारी बॉडी तो आयरन जैसी होगी, तुम्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता होगा, तुम ब्लेड से इंजर्ड नहीं होगे मतलब, और तुम्हें स्टैब भी कर दिया तो तुम मरोगे नहीं। उसको पीछे से उसको मुंह पे हाथ रख देते हैं और देखते हैं कितने टाइम तक अपनी सांसें रोक पाता है। वो लोग देखते हैं 3 मिनट हो गया, फिर धीरे धीरे 10 मिनट हो गया। वो लोग एकदम शॉक हो जाते हैं और वैसे ही हाथ हटा देता है। वो देखता है तो उसके हाथ को वो खा चुका है थोड़ा सा। वो बोलते हैं ये तुम कर क्या रहे हो, तुमने तो बोला नहीं था तुम हाथ को ही खा जाओगे। दोनों बोलते हैं मैं तुमसे डरता नहीं। तीसरा वाला बोलता है मैं डरता हूँ लेकिन। वो दोनों उसको देखने लगते हैं। वो बोलता है ये मेरी उंगली को बाइट कर चुका है। उसके बाद तीनों वहाँ से जाने की कोशिश करते हैं। विकेर बोलता है तुम्हें जाने कौन देगा। वो बंदा उसको जाता है मारने के लिए गुस्से से, एक किक मारता है। वो बंदा बोलता है तुम मुझसे छोटे हो 2 साल। तभी दूसरा लड़का स्टैब करने के लिए नाइफ निकालता है और उसको स्टैब करने की कोशिश करता है, बट उसकी स्किन के अंदर जाती ही नहीं है। वो विकेर बोलता है पावर और टैलेंट एज के हिसाब से आती है, चलो ऐसे ही खेलते हैं एंडिंग तक।